आज हम आपको एक ऐसी क्रूर सास और उसकी बहू का दर्द भरा किस्सा सुनाएंगे जिसमें यह बताया गया है कि कैसे उसने अपनी बहू पर जुल्म किया और उसकी मासूम बेटियों को मारने लगी। फिर इस क्रूर सास पर अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि वह दुनिया में एक उदाहरण बन गई। उसे देखकर लोग तौबा तौबा करने लगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानते हैं तो कमेंट में अल्लाह अकबर जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरा नाम मरियम है और मेरी सास का नाम गुलनाज बीबी था। जब मेरी शादी हुई उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी। मेरा पति सईद मुझसे 10 साल बड़ा था। हमारे परिवार में लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती थी। हर लड़की की तरह मेरे दिल में भी शादी और ससुराल के कई अरमान थे। मैं अपने कमरे में दुल्हन बनकर बैठी थी, सईद का इंतजार कर रही थी। मेरे दिल में एक अजीब सा डर था कि न जाने मेरा पति कैसा होगा और मेरे ससुराल वाले कैसे होंगे। अभी मैं यही सोच रही थी कि अचानक किसी ने मेरा घूंघट उठा दिया। मैंने घबरा कर देखा तो सामने मेरी सास गुलनाज बीबी खड़ी थी। उनके माथे पर बल और आंखों में गुस्सा था। वह मुझे सिर से पांव तक घूरने लगी। फिर उन्होंने जो बात कही उससे मेरा चेहरा लाल हो गया। उन्होंने कहा, मैं तुझे अपने बेटे के लिए ब्याह कर लाई हूं, तो मेरी बात कान खोलकर सुन ले। पूरे परिवार में जितनी भी औरतें हैं सबने पहली औलाद बेटा ही जना है। अब मुझे भी तुझसे यही उम्मीद है कि तू मुझे जल्द ही पोते का चेहरा दिखाएगी। मैं घबरा कर उनकी बातें सुन रही थी, मगर अगले ही पल उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा, मुझे पोता ही चाहिए, और वो भी 1 साल के अंदर। मेरा एक ही बेटा है और मैं उसकी नस्ल को आगे बढ़ते देखना चाहती हूँ। अगर तूने मेरी बात मानी और मेरी इच्छा पूरी की तो मैं तुझे इस घर की रानी बनाकर रखूंगी और तू हमेशा ऐश करेगी। लेकिन अगर तूने मेरी बात ना मानी तो मैं एक मां नहीं बल्कि जालिम सास बन जाऊंगी। इतना कहकर वह वहां से चली गई। मुझे लगा था कि मेरी सास नरम मिजाज और बहुत अच्छी महिला होंगी, लेकिन उनकी यह बात सुनकर मेरा चेहरा पीला पड़ गया और मुझे उनसे डर लगने लगा। मैं यूं ही डरी डरी बैठी थी कि सईद कमरे में आया और मेरे सामने बैठ गया। वह मुस्कुराते हुए मुझसे बात करने लगा। उसका रवैया अपनी माँ से बिल्कुल अलग था। धीरे धीरे मुझे सईद से मोहब्बत होने लगी और वह भी मेरा बहुत ख्याल रखता था। लेकिन मेरी सास ने शादी के अगले ही दिन पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे नाजुक कंधों पर डाल दी। मैं अपने घर में भी काम करती थी, लेकिन इस तरह पूरे घर को संभालना बहुत मुश्किल लगने लगा। अगर मैं सास को खुश रखती तो पति नाराज हो जाता, और अगर पति को वक्त देती तो सास हजारों बातें सुनाती। सुबह से शाम तक मैं घर के सारे काम करती, और अगर सास के रिश्तेदार आते तो उनके लिए अलग से खाना भी बनाना पड़ता। पति मेरी थकी हुई हालत देखकर गुस्से में आ जाता और कहता, अपनी हालत देखो, नई नवेली दुल्हन क्या ऐसी होती है। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं। कम से कम खुद को संवार कर तो रखो, हर वक्त नौकरानी बनी रहती हो। सईद की यह बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने रोते हुए कहा, मैं क्या करूं, पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती हूं। जिस वक्त आप घर आते हैं तभी मुझे कुछ फुर्सत मिलती है। माँ जी भी मेरे साथ कोई काम नहीं करती। मैं अपने पति को यह सब बातें बता ही रही थी कि सास ने कमरे के बाहर खड़े होकर सब सुन लिया। वह तुरंत हाय हाय करती हुई कमरे में आई और गुस्से से कहने लगी, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। मरियम, मैं तुझे बहुत खानदानी समझती थी, लेकिन तू तो बहुत चालाक निकली। अभी तुझे आए हुए कुछ दिन ही हुए हैं और तूने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का दिया। फिर बेटे से कहने लगी, आज मेरे घुटनों में बहुत दर्द था, इसलिए मैंने कोई काम नहीं किया। रोजाना मैं इसके साथ घर का काम कराती हूँ। ये झूठ बोल रही है। जब सईद ने अपनी माँ को रोते देखा तो मुझ पर ही बरस पड़ा। दफा हो जाओ मेरी नजर से, तुमने मेरी माँ को रुला दिया। खबरदार, जो फिर मेरी माँ की मुझसे शिकायत की, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह सारी रात मैंने बाहर आंगन में रोते हुए बिताई। मेरी सास ने न मुझे कमरे में जाने को कहा और न ही मेरे पति ने मुझे कोई तसल्ली दी। धीरे धीरे सास ने सईद को मुझसे और दूर करना शुरू कर दिया। 2 महीने गुजर गए तो एक दिन सईद के घर आते ही माँ ने कहा, सईद, ये क्या माजरा है। शादी को 2 महीने हो चुके हैं और अभी तक मुझे कोई खुशखबरी नहीं मिली। मेरा सिर शर्म से झुक गया, लेकिन मेरी सास ने मुझे अपने पास बिठाकर तंज भरे लहजे में कहा, क्या कोई नुक्स तो नहीं है तुझमें?
कहीं मैं बांझ बहू तो नहीं ले आई? सास ने गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए कहा। अभी तक तूने मुझे खुशखबरी क्यों नहीं सुनाई? कहीं मैं बांझ बहू तो नहीं ले आई? फिर धमकी देते हुए बोली, कल सुबह ही तू डॉक्टर के पास जाएगी और जाकर दवाई लेकर आएगी। गलती से मैंने सास से कह दिया। औलाद देना या न देना तो अल्लाह के हाथ में है। जब अल्लाह ने औलाद देनी होगी तो हो जाएगी। अभी तो शादी को सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। मेरी इस बात पर सास ने गुस्से में आकर मेरे बालों से पकड़ लिया और झटके से अपने सामने करते हुए बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने जुबान चलाए? तू होती कौन है ये कहने वाली? मुझे अपने बेटे की औलाद चाहिए, वरना 2 मिनट नहीं लगेंगे तुझे सईब से तलाक दिलवाकर घर से बाहर निकालने में। तलाक का नाम सुनकर मेरा शरीर कांप गया। मैं रोने लगी और सईब से कहने लगी, चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। मेरे जोर देने पर सईब मुझे डॉक्टर के पास ले गया। आम टेस्ट ठीक आए और डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दे दी। कुछ दिनों बाद मैं गर्भवती हो गई। सास बहुत खुश हुई और खुशी खुशी मुझे मिठाई खिलाते हुए बोली, मेरा पोता आने वाला है, मैं दादी बनने वाली हूं। मैं दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि अल्लाह करे मेरी पहली औलाद बेटा ही हो, वरना मेरी सास तो मेरा जीना हराम कर देगी। सास के कहने पर मैं भी पोते का सपना देखने लगी, लेकिन जब रात को कुरान पढ़कर सोती तो सपने में मुझे एक सुंदर लड़की नजर आती। वह इतनी खूबसूरत होती कि मैं उसे गोदी में लेकर प्यार कर रही होती। सुबह मैंने यह सपना हंसते हुए अपने पति साहब को बताया, लेकिन उसके चेहरे पर बल पड़ गए। वह कहने लगा, ये क्या बातें कर रही हो? खबरदार जो मम्मी के सामने बेटी का नाम लिया तो तुम जानती हो ना, मम्मी वैसे ही बेटी के नाम से चिढ़ती हैं। वह सिर्फ और सिर्फ पहली औलाद बेटा देखना चाहती है। बस ये दुआ करो कि बेटा हो जाए, मम्मी खुश हो जाएंगी। जब 5 महीने गुजर गए तो सास मुझे डॉक्टर के पास खुद लेकर गई। अल्ट्रासाउंड करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि मैं जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली हूं। यह सुनकर सास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे वाह, मेरे 2 पोते एक साथ आने वाले हैं। अगला वाक्य डॉक्टर ने ऐसा कहा कि सास की खुशी मटियामेट हो गई। डॉक्टर ने कहा, अम्मा जी, पोते नहीं बल्कि 2 पोतियां। दरअसल आपकी बहू 2 बेटियों को जन्म देने वाली है। यह सुनते ही सास का चेहरा उतर गया, लेकिन मैं तो बहुत खुश थी कि मैं 2 बेटियों की मां बनने वाली हूं। घर आते ही सास ने सारे गंदे पर्दे और कपड़े निकालकर उनका ढेर लगा दिया और कहने लगी, ये सारे कपड़े जल्दी से धोकर छत पर सुखा कर आओ, मुझे शाम से पहले यह काम पूरा चाहिए। मेरी तबीयत खराब थी। मैं रोते हुए कहने लगी, अम्मी, मेरे साथ ये जुल्म मत करो, मैं इतना सारा काम कैसे करूंगी, मेरी हालत पर रहम करो। लेकिन सास को रहम नहीं आया। मैं रोते हुए कपड़े धोने लगी। पूरा दिन कुछ खाया भी नहीं था, इसीलिए चक्कर आने लगे। सास की नफरत इतनी बढ़ गई थी कि वह बिल्कुल फरौन बन चुकी थी। मैंने सास की नजरों से बचकर सईब को कॉल किया। सईब उस समय नौकरी पर था। 2 बेल के बाद उसने मेरी कॉल उठाई। मैंने रोते हुए कहा, जल्दी से घर आ जाओ, अम्मी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही हैं। अभी यह शब्द मेरे मुंह में ही थे कि मेरी सास ने मेरा मोबाइल छीन लिया और कहने लगी, सईब, आते हुए दाल सब्जी लेते आना। फिर खुद ही फोन बंद कर दिया और गुस्से में मोबाइल को फर्श पर दे मारा, जिससे मोबाइल के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके बाद एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहने लगी, बड़ी हिम्मत हो गई है तुझे, मेरी शिकायत मेरे बेटे से करेगी? जैसे तू खुद मनहूस है, वैसे ही मनहूस बेटियां पैदा करने वाली हैं। अगर मुझे पहले से मालूम होता तो कभी तुझे ब्याह करना लाती। फिर कहने लगी, उठा, ये सारे कपड़े और छत पर डालकर आ। मैं रोते हुए कहने लगी, ये बहुत भारी है, मैं सीढ़ियां कैसे चढ़ूंगी? लेकिन वह गुस्से में मुझे गालियां देने लगी। जैसे तैसे करके मैंने वह कपड़े उठाए और छत पर ले गई। बार बार अपने माँ बाप का ख्याल आ रहा था कि काश आज वह जिंदा होते तो मैं उन्हें अपने साथ होने वाले जुल्म के बारे में बता सकती। मेरे माता पिता मेरे बचपन में ही गुजर गए थे। मेरे 3 भाई थे, लेकिन वह भी मेरा ज्यादा ख्याल नहीं रखते थे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने छत पर कपड़े डालने शुरू कर दिए। थोड़ी देर में सईब घर में दाखिल हुआ। मेरी सास तुरंत सिर बांधकर चारपाई पर बैठ गई, जैसे बहुत बीमार हो। सईब ने आकर मेरे बारे में पूछा तो सास झूठ बोलते हुए कहने लगी, पता नहीं इस हालत में छत पर क्या करने गई है। मैं तो इसे मना करती रहती हूं कि छत पर मत जाया कर,
लेकिन ये मानती ही नहीं। जब भी यह छत पर जाती है तो पड़ोस की परवीन का लड़का भी अपनी छत पर आ जाता है। पता नहीं दोनों के बीच क्या चल रहा है। छत पर खड़ी कपड़े सुखा रही थी कि अचानक सईब वहां आ गया। मेरी सांसें रुक रही थीं और मैं अपना दुपट्टा भी ठीक से नहीं संभाल पा रही थी। सईब ने देखा तो सामने पड़ोसी का लड़का भी इत्तेफाक से वहां मौजूद था और मुझे देख रहा था। मुझे इन सब बातों का होश नहीं था, मगर वह वहीं से चिल्लाया। मैं मां बनने वाली थी, मगर फिर भी उन्हें मेरी हालत पर रहम नहीं आया। वहीं छत के कोने में पड़ा लकड़ी का डंडा उठाकर उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। उसने मुझे इतना मारा कि मेरा शरीर नीला पड़ गया। मैं फूट फूट कर रो रही थी कि मेरी गलती आखिर क्या है। फिर मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं वहीं छत पर बेवजह पड़ी थी। मुझे होश में आता देखकर मेरे पति सईब ने गुस्से से कहा, अगर तू मेरे बच्चों की मां न बनने वाली होती तो मैं तुझे कब का तलाक दे चुका होता। तुझ जैसी बदचलन लड़की को मैं अपने घर में नहीं रख सकता। मैंने अपने होने वाले बच्चों की कसम खाकर कहा, मैंने आपकी अमानत में कोई खयानत नहीं की। मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद आपकी मां ने मुझे छत पर जाकर कपड़े सुखाने को कहा था। मेरी खराब हालत देखकर सईब को कुछ रहम आ ही गया। वह मुझे छत से नीचे ले आया और अपनी मां से भी अकड़ने लगा। जब मेरी सास को पता चला कि मैं बेटियों की मां बनने वाली हूं तो उनके चेहरे पर नफरत के निशान और भी साफ हो गए। लेकिन सईब खुश था। अब उसे भी बेटियों से प्यार होने लगा था। बस अपनी मां की वजह से वह इसका इजहार नहीं कर सकता था, मगर उसने अपनी मां से साफ कह दिया, लड़का हो या लड़की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही मेरे दिल के टुकड़े होंगे। अपने पति को इस तरह बदलते देखकर मेरे दिल को कुछ सुकून सा मिला। वक्त गुजरता गया और फिर मैंने दो बेटियों को जन्म दिया। एक तो सेहतमंद थी, लेकिन दूसरी काफी कमजोर थी। मेरी सास ने तो कभी बच्चों को हाथ भी नहीं लगाया और न ही उन्हें करीब से देखना भी गवारा किया। पति के सामने उनका रवैया फिर भी ठीक होता, लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर जाता, मेरी सास झोली उठाकर मुझे और मेरी बेटियों को बुरी तरह से बद्दुआएं देने लगती। वह कहती, तुम तीनों डायन हो, तुम तीनों ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है, तुम तीनों ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। मैं चुपचाप उनकी हर बात सुनती रही। एक दिन मेरी दोनों बेटियां सो रही थीं और मैं नमाज पढ़ रही थी कि अचानक मेरी सास की आवाज आई। वह चिल्लाकर कह रही थी, मुझे भूख लगी है, आकर रोटियां बना दो। मैंने उन्हें पहले ही बताया था कि मैं नमाज पढ़ रही हूं, लेकिन वह बार बार चिल्लाती रही। ये समझकर कि मैं सो रही हूं, वह हाथ में डंडा लेकर कमरे में दाखिल हो गई। मेरी दोनों बेटियां उनकी चीख पुकार से जाग गईं, लेकिन उन्हें चुप कराने की बजाय वह गुस्से में उनकी तरफ बढ़ी और डंडा उनकी टांगों पर दे मारा। इतनी जोर से उन्होंने डंडा मारा कि आज भी उनकी चीखें याद करती हूं तो मेरा दिल दहल जाता है। मैं वहीं नमाज की चटाई पर बैठकर रोने लगी, लेकिन नमाज नहीं तोड़ी। नमाज पूरी करने के बाद जब मैं उठी तो मेरी बेटियां नीली पड़ चुकी थीं। मेरे अंदर का सब्र जवाब दे चुका था। आखिर कब तक मैं ये सब सहती। मैं अब तक यही सोचती रही कि वह उम्र में बड़ी हैं और मुझे उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन अब मेरा संयम टूट चुका था। मैं गुस्से से बाहर निकली और कहने लगी, आप इंसान हैं या शैतान? एक बार भी आपको मेरी बेटियों पर रहम नहीं आया। तुम जैसी औरत औरत कहलाने के लायक भी नहीं है। आखिर इतनी नफरत क्यों कि इंसान अच्छे बुरे की पहचान ही भूल जाए। ये कहकर मैंने अपनी सास को गर्दन से पकड़ लिया। मुझे नहीं पता कि मुझ में इतनी हिम्मत कहां से आई, लेकिन मैंने उन्हें जोर से धक्का दे दिया। वह जमीन पर गिर पड़ी। ये शायद मेरी बदकिस्मती थी कि उसी पल सईब घर में दाखिल हुआ। उसने यही मंजर देखा कि मैं अपनी सास को गिरा रही हूं। वह गुस्से से मेरी तरफ बढ़ा और मेरी सास को तो जैसे मौका मिल गया। वह रोते हुए अपने बेटे के गले लग गईं और कहने लगीं, देख तेरी बीवी मुझ पर कैसे जुल्म कर रही है। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो उसे बहू बनाकर लाई। मैंने अपने पति से कहा, तुम्हारी मां ने मेरी बेटियों को बहुत बुरी तरह मारा है। लेकिन मेरी बात सुनने से पहले ही उसने गुस्से से चिल्लाकर मुझे तलाक दे दिया। दफा हो जाओ इस घर से, तुम्हारा अब इस घर से कोई लेना देना नहीं है। उसके शब्द सुनकर मेरा शरीर सुन्न हो गया। मैंने अपनी घायल बेटियों को उठाया और रोते हुए कहा, एक बार इन बेटियों को देख लो, इनकी टांगें घायल हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही। मगर वह मेरी कोई बात सुने बिना घर से बाहर चला गया। मैं अपनी बेटियों को लेकर सीधे अस्पताल पहुंची। फिर मैंने अपने भाइयों को फोन किया। कुछ देर बाद मेरे भाई वहां पहुंचे।
मैं भाइयों के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी और कहने लगी, कैसे मेरी सास ने मुझ पर और मेरी बेटियों पर जुल्म किया है। मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया है। डॉक्टरों ने मेरी बेटियों का निरीक्षण किया। तेरी एक बेटी जो काफी कमजोर है, वह कभी चल नहीं पाएगी, जबकि दूसरी बेटी लड़खड़ाते हुए चलने के काबिल रहेगी। जब मैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर मायके पहुंची, तो मेरी भाभियों ने माथे पर बल डालकर मेरा स्वागत किया। वह मेरे भाइयों से कहने लगी, अब यही रहेगी, इसकी दोनों बेटियों का खर्चा, और इसका खर्चा कौन उठाएगा? अपनी औलाद पालोगे या अपनी बहन की? मुझे इस घर में आए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था और मेरी भाभियां ऐसी बातें कर रही थीं। मैं रोते हुए अल्लाह से फरियाद करने लगी, या अल्लाह, मजबूर इंसान का इस दुनिया में कोई नहीं होता। जब मुसीबत आती है तो अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। जैसे तैसे करके मैंने गुजारा करना शुरू किया। मैंने घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे मेरी और मेरी बेटियों की जरूरतें पूरी होने लगीं। अब मैं अपने भाइयों पर बोझ नहीं थी, मगर इसके बावजूद मेरी भाभियां मुझे तलाकशुदा होने का ताना देती रहती थीं। हमारे समाज में तलाकशुदा महिला की कोई इज्जत नहीं होती। मेरे पति सईब ने कभी मेरी और न ही अपनी बेटियों की खबर ली। फिर एक दिन मुझे यह खबर मिली कि मेरी सास ने सईब की दूसरी शादी करवा दी है और इस शादी से उसे अल्लाह ने एक बेटा भी दिया है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। मैं जमाने की ठोकरें खाकर मजबूत हो चुकी थी, मगर दूसरी तरफ वही औरत जो मेरे ससुराल के पड़ोस में रहती थी और अक्सर अपनी बहन से मिलने वहां आती थी, मुझे मेरे ससुराल की खबरें देती रहती थी। एक दिन जब वह हमारे घर आई तो उसने बताया, सईब की बीवी तो बड़ी तेज और चालाक औरत है। पति होते हुए भी वह पड़ोस के लड़कों से फोन पर बातें करती है। मैंने खुद उसे कई बार छत पर लड़कों से आंखें चार करते देखा है। फिर एक दिन न जाने किस बात पर सईब और उसकी मां में झगड़ा हो गया, मगर बीवी को समझाने की बजाय सईब अपनी मां पर ही चिल्लाने लगा। पिछले हफ्ते ही वह अपनी बीवी को लेकर अलग हो चुका था और उसकी मां घर में अकेली रह गई थी। यह सुनकर मैं सोचने लगी कि शायद मेरी सास का यही किस्से का प्रतिकार है। जो गंदे आरोप उसने मुझ पर लगाए थे, वह सब दूसरी बहू पर सच साबित हो गए। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जिस बेटे के लिए वह जीती मरती थी, वही बेटा उसे छोड़कर चला गया। मेरी सास अपने ही बेटे के हाथों जलील और खार हो गई। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मेरी सास का निधन हो गया। गुलनाज बीबी को मरे हुए 8 दिन हो चुके थे, मगर किसी को खबर नहीं थी। पूरे मोहल्ले में एक अजीब बदबू फैलने लगी, इतनी तीव्र कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह बदबू कहां से आ रही है। लोगों ने गली की नालियां साफ करवाईं, मगर बदबू कम नहीं हुई। जब भी कोई गुलनाज बीबी के घर के पास से गुजरता तो बदबू नाक से सहन कर पाना मुश्किल हो जाता। आखिरकार मोहल्ले वालों ने सईब को फोन किया। जब वह आकर दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। गुलनाज बीबी की लाश फर्श पर पड़ी हुई थी। उसके शरीर में कीड़े पड़ चुके थे। चेहरे और शरीर को कीड़े खा रहे थे और मांस जगह जगह से बाहर निकल आया था। यह दृश्य इतना भयानक था कि लोग कांप उठे। पूरे मोहल्ले में ऐलान कर दिया गया कि गुलनाज बीबी का जनाजा तैयार किया जाए, मगर लाश की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसके पास जाना मुश्किल हो गया था। जो भी मरे हुए के पास जाता, उसे उल्टियां आने लगती थीं। इस कारण जल्दी जल्दी दफनाई की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी। जब गुलनाज बीबी को कब्र में उतारा जा रहा था तो अचानक कब्र में आग लग गई। लोग डर कर भागने लगे। पहले कभी किसी ने ऐसा दृश्य नहीं देखा था। हर कोई कह रहा था, यह अल्लाह का अजाब है। सईब भी घबराया। जब उसने आगे बढ़कर अपनी मां की हालत देखी तो वह बेहोश हो गया। कफन खुल चुका था। गुलनाज बीबी का पेट फट चुका था और एक बड़ा सांप उसके पेट से निकलकर उसे नोच नोच कर खा रहा था। लोगों ने जल्दी से कब्र को बंद कर दिया। मोहल्ले में बातें होने लगीं। यह अजाब उसे अपनी बहू पर जुल्म करने की वजह से आया है। सईब ने जब यह सब सुना और अपनी मां की हालत देखी तो वह तुरंत मेरे पास आया। वह घुटनों के बल बैठकर रोते हुए मुझसे माफी मांगने लगा। उसे भी अब डर था कि जो कुछ उसकी मां के साथ हुआ वह कहीं उसके साथ न हो। गुलनाज बीबी ने जो कुछ मेरे और मेरी बेटियों के साथ किया, उसकी सजा उसे इस दुनिया में भी मिली, कब्र में भी और आखिरत में भी। अल्लाह ने उसे अबरत का निशान बना दिया। इसके बाद सईब ने हर महीने मुझे और मेरी बेटियों को खर्चा देना शुरू कर दिया और अपना पुश्तैनी घर भी मेरे नाम कर दिया। सईब की दूसरी बीवी उसे छोड़कर जा चुकी थी
और आखिरकार वह खुद भी एक अजीब बीमारी में मुब्तला होकर इस दुनिया से चल बसा। लोगों का कहना है कि उसे खुजली की बीमारी लग गई थी। वह इतनी तीव्र खुजली का शिकार था कि अपने नाखूनों से अपने शरीर का मांस तक नोच डालता। ये बीमारी उसके लिए इतनी जानलेवा साबित हुई कि अंततः उसने अपनी जान ले ली। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि बिना किसी जांच पड़ताल के किसी पर आरोप या बदनामी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि कभी कभी सच्चाई वह नहीं होती जो हमें दिखाई देती है। अगर आपको यह शिक्षा देने वाली घटना पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।